क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, एंड एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 लाइट हाउस। देखो कोई लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस 75 मीटर हाइट, 75 मीटर हमें इसकी हाइट दी हुई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, डिप्रेशन मतलब ये है कि एक शिप यहाँ है मान लीजिए, ठीक है, और एक शिप यहाँ पे है, मगर एक शिप ए पोजीशन पे है, एक बी पोजीशन पे है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये एंगल इधर एक दिया हुआ है और एक बी को हमने ऐड किया और एक एंगल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री, क्योंकि एक का है 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा आपका 40। तो अगर हम इसको अल्टरनेट एंगल से देखें तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 45 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब वो कह रहा है वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, जैसे हमने बनाया एक के पीछे एक है, सेम साइड है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। लेट्स सपोज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो है x और P और Q अगर टावर है हमारा लाइट हाउस और B और P की डिस्टेंस है y। तो पहले tan 40 का फॉर्मूला लगा दो। tan 45 डिग्री क्या होगा PQ अपॉन BP। PQ is 75, BP is y, tan 45 1, तो y इक्वल टू आ गया 75 मीटर। अब आप अप्लाई कर दोगे tan 30 डिग्री का फॉर्मूला। tan 30 में क्या होगा PQ अपॉन AP। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, PQ 75 और AP क्या है x प्लस वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आएगी 75√3। अब आपके पास y की वैल्यू 75 है, वो यहाँ पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल दो। तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, x इक्वल टू 75√3 माइनस 75। 75 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। ये डिस्टेंस बिटवीन टू शिप हो गए। 14th में क्या दिया है आपको, फोर्टीन में डायग्राम दिया हुआ आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दे भी सकता है, नहीं दे तो नहीं भी दे, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए। देखो एक क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, इधर ध्यान दो आदि, 1.2 ये दिया हुआ 1.2 और टोटल है 88.2। तो एक बार नाम अगर इनको दे दें, मान लीजिए ये इसकी A B हाइट है, ये हमारा C पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा D पॉइंट है मान लीजिए। तो BC कितनी हो जाएगी बताओ, BC कितनी होगी 88.2 माइनस 1.2 तो 87 आ गई। ये भी 87, ये भी 87, ये यहाँ से यहाँ पे भी 87 और यहाँ से यहाँ भी 87। और हमसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। देखो बैलून पहले यहाँ पे उड़ रहा था, यहाँ भी नाम चलो दे देते हैं, ओ दे देते हैं इसको, इस पॉइंट को। देखो पहले बैलून यहाँ था, अब उड़ता हुआ ये पीछे चला गया हवा के साथ, ठीक है, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 था पहले, वहां में कितना हो गया 30। तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है x, मतलब ये x ये भी x। तो और यहाँ से O से D की डिस्टेंस मान लेते हैं y, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट OD इज y और इसको नाम देते हैं E पॉइंट एंड DE जो कि इक्वल होगी BC के, और वो हमें हो गई है DE और BC, तो वो हो गई हमारी 87, वो निकाल ही चुके हैं। और एक DA हमने लेट करी है x, ठीक है।
तो अब फॉर्मूला लगा दो, एक बार tan 30 का फॉर्मूला लगा दो और एक बार tan 60। तो tan 60 लगा दिया, चलो पहले tan 60 के अकॉर्डिंग सामने आएगा DE अपॉन OD। DE कितना है 87, OD कितना है y, tan 60 होता है √3, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 87 अपॉन √3 नंबर। अब लगा दो tan 30 डिग्री का फॉर्मूला। tan 30 क्या होगा आपका, हाँ जी, और ये सामने आएगा BC अपॉन OC, तो 1 अपॉन √3 विल इक्वल टू BC मीन्स वही 87 और नीचे वैल्यू आएगी x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 87 √3। y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 87 अपॉन √3 है ना, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, x की वैल्यू निकालो 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। यहाँ से देखो 87 कॉमन ले लूँ अगर मैं और एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर दूं यहीं पे √3 अपॉन √3 से, ऊपर वैल्यू आएगी मेरे पास 87 इंटू 2 √3 अपॉन 3 और ये कैंसिल होगा 29 टाइम्स, 20 टू द 58, तो 58 √3 मीटर आपका आंसर। पहले कहाँ पे, यहाँ पे करने को कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से लास्ट में करना ज्यादा बेटर होता है। कई बार क्या होता है कि हो सकता है वो कट ही जाता, ऐसा भी हो जाता है कई बार। बाकी आपकी इच्छा है, वैसा रूल नहीं है कि पहले ही करना जरूरी है बाद में। मेरे को बाद में इसलिए लगता है अगर जरूरत पड़ी तो कर दिया, नहीं पड़ी तो नहीं किया। मान लो पहले कर दे और बाय चांस कोई ऐसी कैलकुलेशन हो रही हो जिससे ऑटोमेटिक सॉल्व हो रहा हो, फिर वो रूट फिल्टर बच जाएगा, फिर कटेगा नहीं। हमें नहीं पता ना नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, लास्ट में करने का फायदा ही है, जरूरत पड़े तो कर दो, नहीं हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। स्टेट हाईवे to foot of a tower A, man standing at the top of the tower। मान लो ये टॉप ऑफ द टावर है आपका, ये वाला पॉइंट, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। मान लो एक कार है वो यहाँ पर है, ए पॉइंट पे है एक कार, इस तरीके से मान लीजिए, उधर थोड़ा सा डिजाइनिंग में उधर बने ही नहीं होते, चलो कोई नहीं, चल जाएगा, ठीक है। चलो ये कार ए यहाँ पे है, मान लो कार ए से इसका जो एंगल ऑफ क्या दिया हुआ है डिप्रेशन, वो दिया हुआ है 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद कार चल के ना यहाँ पे आ गई बी पॉइंट पे, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बढ़ के हो गया आपका 60 डिग्री, और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगाया वगैरह 6 सेकेंड लेटर, मतलब 6 सेकेंड लगे हैं उसको यहां से यहां आने। अगर मैं मान लू लेट स्पीड ऑफ कार इज x मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो देन ये बताओ मुझे ए बी की वैल्यू क्या होगी। ए बी का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो x है और टाइम 6 लगा तो क्या आ गया 6x मीटर हो गया। और ये जो टावर है वो हमारा पी क्यू है, और बी से पी की डिस्टेंस मान लीजिए आपकी y है, और टावर की हाइट जो है वो h है, दी नहीं हुई है हमको। तो अब जब ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 6 डिग्री। तो पहले tan 60 का फॉर्मूला अगर हम लगा दें यहाँ पे, तो tan 60 इक्वल टू होगा हमारा पास पी क्यू ओवर पी बी, tan 60 √3, पी क्यू इज h, पी बी इज y,
तो y तो h की वैल्यू कितनी होगी √3y। ठीक है, नंबर 1 h की वैल्यू। अब आ जाओ tan 30 डिग्री पे, वही पी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा पी ए। tan 30 की वैल्यू है मेरे पास 1/√3, पी क्यू है h और पी ए है हमारे पास y + 6x। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 6x इक्वल टू हो जाएगा √3h। अब h की वैल्यू 1 से रख दूं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी √3y, जिसको हम कह सकते हो 3y, y + 6x इक्वल टू 3y। तो y इधर माइनस अगर हो जाएगा 3y के पास में, तो आ जाएगा 3y - y इक्वल टू 6x। इसका मतलब 2y इक्वल टू 6x और y इक्वल टू। तो अब बताओ टाइम निकालना है मुझे, टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम B to P। तो टाइम निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है मेरी 3x, क्योंकि y है ना, और टाइम कितना है, स्पीड कितनी है x, तो x से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 3 सेकेंड। तो इसका मतलब फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट मींस B से P तक जाने में 3 सेकेंड और A से P तक टोटल हो जाएगा 9 सेकेंड। पीछे देखना शायद 3 सेकेंड दिया होगा आंसर। ठीक है, तो B से P तक जाने में 3 सेकेंड लगे, ये आपका B to P है। हाँ जी, B to P है, नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 16th में, चलो इधर ध्यान दो, 16 में आदित्य इधर देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। वो कह रहा है टावर है, इस टावर से 2 पॉइंट, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट है P और Q। दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एक पॉइंट है 4 मीटर पे O से, और एक है 9 मीटर पे, 2 पॉइंट है, और उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कि अगर एक एंगल अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस अल्फा। अगर मैं बीटा नाम दूं तो बीटा को आप कह सकते हो 90 माइनस अल्फा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। लिखना चाहो तो इसको आप एक काम कर सकते हो, मैं अगर अल्फा बीटा दो लो तो मान लो एक एंगल अल्फा है और एक बीटा है और ये हाइट h है इसकी, तो देखो सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस अल्फा। पहले आप एक बार ना tan अल्फा का फॉर्मूला लगाओ। tan अल्फा क्या होगा, मान लीजिए ओ ए पॉइंट है, तो ओ ए अपॉन आएगा, अल्फा लिया है ना, तो ओ पी। tan अल्फा ही रहने दो, ओ ए की वैल्यू h है और ओ पी की वैल्यू 9 है, ये नंबर 1। फिर अगर tan बीटा पे, tan बीटा में ये का ओ ए अपॉन ओ क्यू। ओ ए कितना है h हाइट, ओ क्यू 4। तो tan बीटा जो है ना, बीटा का आप लिख सकते हो 90 माइनस अल्फा, और tan 90 माइनस अल्फा क्या होता है कोट अल्फा। कहाँ पे h अपॉन 9, हाँ 9। ठीक है, तो 90 अल्फा कोट अल्फा नंबर 2। अब 1 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा, देखो tan अल्फा मल्टीप्लाई कोट अल्फा इक्वल टू h अपॉन 9 मल्टीप्लाई h अपॉन 4। tan अल्फा कोट अल्फा तो कट के क्या हो गया 1, क्योंकि कोट अल्फा उल्टा होता है ना tan का, कोट अल्फा लिख सकते हो ऐसे। तो यहाँ आगे वैल्यू h स्क्वायर अपॉन
36, 10 से 10 का कट गया तो 1 इक्वल टू आ गया आपके पास एच स्क्वायर अपॉन 36। इसका मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू 36, इसलिए एच इक्वल टू 6 मीटर। नेगेटिव हो नहीं सकती हाइट, इसलिए वो नहीं लेंगे और किसी और सॉल्यूशन।